हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और आज हम करेंगे चैप्टर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट 3। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड। सो अवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, वन एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। तो हमारे बॉडी में दो किडनीज होती हैं, दोनों ही किडनी का जो इंटीरियर पार्ट है वहां प्रेजेंट होता है एड्रेनल ग्लैंड। दिस ग्लैंड हैज टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। वन inner part is called medulla and outer part is called cortex। तो दोनों ही जो पार्ट है यानी कि एड्रेनल मेड्यूला एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये जो भी हार्मोन रिलीज करते हैं, अगर वो हार्मोन्स नॉर्मल से कम क्वांटिटी में रिलीज होता है यानी कि अंडर प्रोडक्शन होता है, दैट ऑल्टर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फटीग दैट लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। एड्रेनल मेड्यूला जो है यानी कि जो इनर पार्ट है, इट रिलीज या इट सिक्रीट टू काइंड्स ऑफ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन, और दूसरा जो हार्मोन है वो है नॉर एड्रेनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। दोनों को ही कॉमनली कहा जाता है कैटेकोलेमिन्स। एंड ये दोनों ही हॉर्मोन्स यानी कि एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों ही तब सिक्रीट होते हैं जब कोई स्ट्रेस सिचुएशन होता है या फिर कोई इमरजेंसी से सिचुएशन होता है। इसीलिए इन दोनों हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। दीज हार्मोन्स इंक्रीजेस अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन यानी कि रेजिंग ऑफ हेयर्स, स्वेटिंग, इस तरह का जो रिस्पॉन्स है वो हमें देखने को मिलता है इस हार्मोन के रिलीज होने के बाद। Both the hormone increase the heartbeat, the strength of heart contraction and the rate of respiration। कैटेकोलेमिन्स यानी कि जो दोनों हार्मोन्स हैं, they also stimulate the breakdown of glycogen, resulting in an increased contraction of glucose in the blood। In addition, they also stimulate the breakdown of lipids and proteins। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं यानी कि जो आउटर लेयर है एड्रेनल ग्लैंड का, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। इनर मोस्ट इज कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस, मिडल वन इज कॉल्ड जोना फेसिकुलेट एंड आउटर वन इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा। तो 3 लेयर्स होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के। सो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है ये एक हार्मोन रिलीज करता है एंड दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकॉइड। तो कॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स which involve in the carbohydrate metabolism is called glucocorticoid and जिसका एग्जाम्पल है cortisol। वहीं corticoid का एक और हार्मोन है and that balance the water and electrolyte in our body, that is called mineralocorticoid जिसका एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरोन। तो याद रखना है जो corticoid हार्मोन है ये दो टाइप का होता है, वन विच रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, और दूसरा विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन अवर बॉडी कॉल्ड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जिसका एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरोन। तो ये नेम्स याद रखने हैं। Corticoid, which mainly involve in carbohydrate metabolism, it stimulate gluconeogenesis। तो gluconeogenesis क्या होता है? Where body creates new glucose from non-carbohydrate sources to maintain blood sugar level during fasting हो गया या फिर starvation और intense exercise। दूसरा है लिपोलाइसिस। तो लिपोलाइसिस क्या होता है? जिसमें स्टोर्ड फैट ब्रेक हो जाते हैं इनटू ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी। एंड प्रोटियोलाइसिस, तो प्रोटियोलाइसिस क्या है? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड और अमीनो एसिड एंड इट ऑल्सो इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। इसके अलावा जो कॉर्टिसोल है पर्टिकुलरली,
It also involve in maintaining the cardiovascular system as well as kidney function. तो ये सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली कॉर्टिसोल काम करते हैं हमारी बॉडी में. इसके अलावा जो कॉर्टिसोल है, इट ऑल्सो प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स. और इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम है स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन. तो इतने सारे इंपॉर्टेंट काम जो है कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है. दूसरा कॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन विच मेनली बैलेंसेस द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन अवर बॉडी फ्लूइड. तो इट मेनली एक्ट एट द रेनल ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस. इसके अलावा एल्डोस्टेरोन also helps in the maintenance of electrolyte, body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure. ये सारे जो फंक्शन है उसे एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टेक्स है वो कंट्रोल करता है. सबके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ जो एंडोक्राइनिक स्टेरॉइड है ये भी सिक्रीट होता है बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स which play a role in the growth of axial hairs, pubic hair and facial hair during puberty. Next gland है pancreas which is a composite gland and act as both endocrine and exocrine gland. तो ये है pancreas जो कि abdominal part में present होता है. इसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं जिसमें से मेजोरिटी ऑफ सेल्स एक्सोक्राइन सेल्स के अंडर में आते हैं एंड कुछ सेल्स हैं जो एंडोक्राइन सेल्स की तरह से एक्ट करते हैं. तो ये चैप्टर हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में है, तो हम यहाँ पे एंडोक्राइन सेल्स ऑफ पेंक्रियाज को डिस्कस करेंगे. सो एंडोक्राइन जो पेंक्रियाज है it consists of islets of Langerhans. There are almost 1 to 2 millions of islets of Langerhans यहाँ present होते हैं in a normal human pancreas. And ये जो quantity है ये represent करता है only 1 to 2% of pancreatic tissue. तो जितने भी आपको ये structure दिख रहे हैं these are endocrine cells. तो ये इसको अगर आप enlarge करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. सो यहाँ प्रेजेंट होते हैं दो टाइप के सेल्स, वन इज अल्फा सेल एंड अदर इज बीटा सेल. तो अल्फा सेल जो है ये हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज कॉल्ड ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उन्हें कहा जाता है इंसुलिन. तो यानी कि जो पेंक्रियाज का एंडोक्राइन सेल्स है वो दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है, वन इज ग्लूकागॉन एंड अदर इज इंसुलिन. पहले बात करते हैं ग्लूकागॉन की जो कि अल्फा सेल्स सिक्रीट करते हैं. सो इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल. तो होता क्या है जब हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज लो हो जाता है तो एट दैट टाइम जो पेंक्रियाज के अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, एक्ट्स मेनली ऑन द liver cells. Liver cells को कहते हैं hepatocytes and it stimulate the glycogenolysis and that result in an increased blood sugar level जिसे कहा जाता है hyperglycemia. इस तरह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है, पहले लो था अब वो बढ़ गया तो वो कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया. इसके अलावा दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस which also contribute to the hyperglycemia, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं उनसे ग्लूकोज को बनाना, नए ग्लूकोज को बनाना, इसे कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस. Glucagon also reduces the cellular glucose uptake and utilization. Thus, glucagon is a hyperglycemic hormone. है इंसुलिन जिस ऑल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन जिसे बीटा सेल सिक्रीट करते हैं एंड विच प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस. तो इसमें क्या होता है अगर कभी जो ब्लड शुगर लेवल है यानी कि ग्लूकोज है वो हाई अगर हो जाता है, पैंक्रियाज बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं और ये इंसुलिन एक्ट करते हैं ऑन द
फैट सेल्स। फैट सेल्स क्या करेंगे? दे स्टार्ट लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। होता क्या है, जो इंसुलिन है इट मेक टेनली ऑन फैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, जिन्हें फैट सेल्स भी कहा जाता है, एंड एनहांस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन. As a result, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes, resulting in the decrease of blood sugar level, and that is called hypoglycemia. तो इंसुलिन क्या करता है? अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो ये उसको लो कर देता है, दूसरे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस इन द टारगेट सेल्स। हमने क्या देखा अभी? ग्लूकोज है, उसको ब्लड में मेंटेन करने का काम ये दोनों हार्मोन्स करते हैं। अगर कम हो गया है तो उसको बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन करेगा, और अगर बढ़ गया है तो उसको कम करने का काम इंसुलिन करेगा। यानी कि दोनों मिलकर जो ग्लूकोज है उसको ब्लड में मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है, अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर हमारे ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, that leads to a complex disorder, and that is called diabetes mellitus, which is associated with loss of glucose through urine and formation of harmful compounds known as ketone bodies. तो अगर हमारे ब्लड में बहुत लंबे टाइम तक ग्लूकोज बढ़ा रहता है, यानी कि जो इंसुलिन है वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर रहा है, एंड दैट लीड्स टू अ प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस, जिसको अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो वो हमारे यूरिन के सैंपल में भी वो डिटेक्ट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडीज। तो डायबिटीज जो पेशेंट्स हैं आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी, तो उनको बाहर से आर्टिफिशियली इंसुलिन उनकी बॉडी में सप्लाई किया जाता है थ्रू द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, इसके थ्रू उनका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन किया जाता है। ग्लैंड है टेस्टिस, तो इसे आपने क्लास 10th में स्टडी किया होगा इन द चैप्टर रिप्रोडक्शन। सो इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो ये पेयर में प्रेजेंट होता है इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल। तो टेस्टिस परफॉर्म two functions. As a primary, it is a sex organ as well as an endocrine gland. तो इस चैप्टर में हम इसके एंडोक्राइन ग्लैंड वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। तो टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। इसको अगर आप कट करके देखेंगे तो ये अंदर कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्रॉस सेक्शन अगर आप करेंगे इसको। एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा यहाँ पे स्ट्रोमल एंड इंटरस्टिशियल टिश्यूज भी होते हैं। सो यहाँ पे आपको लिडिक सेल दिखेगा, ये है लिडिक सेल, या फिर इसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है, विच आर प्रेजेंट इन द intertibular spaces and produce a group of hormone, and that group of hormone is known as androgen, mainly टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन भी इसको कहा जाता है। Androgen regulates the development, maturation and function of male accessory sex organs like epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate gland and urethra. तो इन सब का डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन को ये रेगुलेट करता है। These hormones stimulate muscular growth, growth of facial and axillary hairs, इसके अलावा aggressiveness, low pitch of voice, इन सबको भी ये स्टिमुलेट करता है। It also play a major stimulatory role in the process of spermatogenesis, यानी कि formation of spermatozoa. It also act on the central nervous system, यानी कि CNS, and influence the male sexual behavior, that is called libido. These hormones produce anabolic effects on protein, carbohydrate metabolism. तो ये सारे जो हैं मेन फंक्शंस हैं किसके? एंड्रोजन्स के। नेक्स्ट ग्लैंड है ओवरी। तो ओवरी भी आपने क्लास 10 रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा। इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये भी पेयर्स में होता है एंड लोकेटेड इन द एब्डोमेन।
सो ओवरी जो है ये प्राइमरीली एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, प्रोड्यूस वन ओव्यूम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अलावा ओवरी आल्सो प्रोड्यूसेस टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दोनों का ही काफी इंपॉर्टेंट रोल है फीमेल में। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। तो इसमें आपको बहुत सारे फॉलिकल्स दिखेंगे एंड फॉलिकल्स के अलावा जो टिश्यूज है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमल टिश्यूज। तो एस्ट्रोजन का क्या काम होता है? इट इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। जो फॉलिकल्स हैं वो एवरी मंथ ग्रो करते हैं, पहले प्राइमरी, देन सेकेंडरी स्टेज, टर्शरी एंड देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो जो एस्ट्रोजन है ये सिंथेसाइज्ड होते हैं, सिक्रीट होते हैं मेनली बाय दीज ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, वो कौन रिलीज करता है? सो होता क्या है, आफ्टर द ओव्यूलेशन जब ओव्यूम रिलीज होता है बाय रप्चरिंग द ग्राफियन फॉलिकल, देन ओव्यूम तो बाहर आ गया एंड बाकी का जो पार्ट बच गया है फॉलिकल का, वो आपका कहलाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है इट मेनली सिक्रीट द प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है ये इन फीमेल्स stimulate the growth and activities of female sex organs of growing ovarian follicles. इसके अलावा appearance of female secondary sex character जैसे कि high pitch of voice etc. देन मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, तो ये सारे काम एस्ट्रोजन करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। अब प्रोजेस्टेरोन की बात कर लेते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन का जो मेन काम है ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा इट ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई जो है ये मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है विच इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर द मिल्क एंड ऑल्सो इट हेल्प इन मिल्क सिक्रीशन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तब तक स्टूडेंट्स आप आज के सारे टॉपिक्स अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।